इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थ्योरी में आज हम एक मॉडल पेपर 3 करेंगे। इससे पहले मॉडल पेपर 1 और 2 हम कर चुके हैं। अगर आप ये तीनों मॉडल पेपर देख लेते हैं इस चैनल का, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। आप 80% से ऊपर क्वेश्चन आसानी से करके आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने आई बटन पे लिंक दे दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप मॉडल पेपर 1 और 2 दोनों का हमने लिंक दिया हुआ है, साथ में हम कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। तो ये मॉडल पेपर 3 होगा आपके सीबीटी एग्ज़ाम 2020 जो 21 में हो रहा है उसके लिए हमने प्रिपेयर किया है। आपके पूरे सिलेबस इसमें हमने क्वेश्चंस चूज किए हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच एक्विजिशन मोड यूज्ड बाय द डीएसओ टू सैंपल द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ द इनपुट सिग्नल। यानी जो इनपुट सिग्नल का हाईएस्ट और लोएस्ट आपका वैल्यू होता है, उसका सैम्पलिंग के लिए जो डीएसओ है वो किस सिस्टम का यूज करता है। ऑटो मोड, सैंपल मोड, एवरेज मोड या पीक डिटेक्ट मोड। तो जो डीएसओ है वो यूज करता है आपका पीक डिटेक्ट मोड का। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एसएमडी आईसी पैकेज। ये आईसी पैकेज जो है, फोटो आपको दिख रही इमेज, इसका आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चन इस बार आपके पूछे जा रहे हैं सीबीटी एग्जाम में। तो इसका जो नाम है वो है एलसीसी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच मेथड इज इफेक्टिव टू कंट्रोल ईएसडी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग द डिवाइसेज। ठीक है, जब आप डिवाइसेस का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उपकरणों को बना रहे हो, तो उस दौरान जो ईएसडी है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी विधि इफेक्टिव होती है, प्रभावी होती है। यूज हेलमेट, यूज मेटल चेन, यूज ईएसडी रिस्ट स्ट्रैप या यूज टेबल्स। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, यूज ईएसडी रिस्ट स्ट्रैप। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर द असेंबली ऑफ द सर्किट बोर्ड। जो सर्किट बोर्ड है उसकी असेंबली के लिए हम कौन सी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक यानी फैब्रिकेशन टेक्निक का यूज करते हैं। माइक्रोचिप फैब्रिकेशन, सिंगल लेयर फैब्रिकेशन, डबल साइडेड फैब्रिकेशन या प्लेटेड थ्रो होल फैब्रिकेशन। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, माइक्रोचिप फैब्रिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ द डैमेज्ड वायर्स इन पीटीएच सर्किट बोर्ड्स आर रिपेयर्ड। जो पीटीएच सर्किट बोर्ड है उसमें जो डैमेज वायर्स रहती है, ठीक है, उसको हम रिपेयरिंग कैसे करते हैं। रिप्लेस पीसीबी यानी पीसीबी को बदल देते हैं, यूज जंपर्स, यूज आइलेट्स या कनेक्टर्स। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, यूज आइलेट्स। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप चैनल के नाम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके आप सभी ट्रेडों के वीडियोस देख सकते हैं। जैसा कि आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा, देखिए एमएमबी ट्रेड थ्योरी, आरएसी ट्रेड थ्योरी, कोपा ट्रेड थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सभी वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही आपको आईटीआई की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द करंट रेटिंग ऑफ कार्ट्रिज फ्यूज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। जो डोमेस्टिक वायरिंग के लिए आपका कार्ट्रिज फ्यूज होता है उसकी करंट रेटिंग क्या होती है। तो उसकी करंट रेटिंग होती है आपकी 1250 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन ईएलसीबी यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। तो ईएलसीबी का जो फुल फॉर्म होता है आपका अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच रिले फंक्शंस व्हेनेवर द करंट इन द कॉइल रीचेज ऑन अपर लिमिट। ठीक है, कौन सा रिले जो है फंक्शन करता है जब सर्किट में जो आपका अपर लिमिट, करंट का जो अपर लिमिट है वो पहुंच जाता है तो कॉइल में। तो वो होता है आपका करंट सेंसिंग रिले। करंट सेंसिंग रिले जो होता है वो तब अपना फंक्शन करता है, काम करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच रिले इज ऑपरेटिंग विद वेरी लो पावर। कौन सा रिले बहुत कम पावर के साथ यानी शक्ति के साथ काम करता है। रीड रिले, इम्पल्स रिले, थर्मल रिले या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। राइट ऑप्शन आपको ऑप्शन ए, रीड रिले। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द ट्रिप फॉर क्लियरिंग शॉर्ट सर्किट्स इन एमसीबी कॉम्बिनेशन सर्किट ब्रेकर। जो एमसीबी का कॉम्बिनेशन सर्किट ब्रेकर है उसमें ट्रिप फॉर क्लियरिंग शॉर्ट सर्किट क्या होती है। तो वो होती है आपकी 3 मिली सेकेंड। कितनी होती है आपकी, 3 मिली सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच क्लास ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज टेकिंग नॉर्मल स्टार्टिंग टॉर्क एंड यूज्ड फॉर जनरल पर्पज। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का कौन सा वर्ग जो है, कौन सी कैटेगरी है जो शुरुआती टॉर्क नॉर्मल शुरुआती टॉर्क लेती तथा नॉर्मल यूज के लिए प्रयोग की जाती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, क्लास बी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन पीटीजेड केबल यूज्ड इन सिक्योरिटी कैमरा। तो जो सिक्योरिटी कैमराज होते हैं उसमें जो पीटीजेड केबल होती है उसका फुल फॉर्म बताना है आपको। तो उसका फुल फॉर्म होता है आपका पैन टिल्ट जूम। पीटीजेड का फुल फॉर्म होता है आपका ऑप्शन सी, पैन टिल्ट जूम। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच केबल यूज्ड फॉर लोअर पावर एप्लीकेशन। कौन सा केबल है जो लोअर पावर एप्लीकेशन यानी कम बिजली
कि पावर के एप्लीकेशन यानी में प्रयोग किया जाता है। यहाँ हिंदी में थोड़ा सा आप मत जाइएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी RG58। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ सील्डेड वायर यूज्ड इन ऑडियो सिग्नल केबल। ऑडियो सिग्नल केबल में जो सील्डेड वायर होता है उसका क्या पर्पज होता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए होता है, ग्राउंड इंटरफेरेंस सिग्नल होता है, या इंक्रीज फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, या इम्प्रूव नॉइज सिग्नल। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी ग्राउंड्स इंटरफेरेंस सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ यूटीपी केबल यूज्ड फ्रॉम नोड टू हब कनेक्शन। नोड से हब कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किया यूटीपी केबल की अधिकतम लंबाई क्या होती है? तो वो होती है आपके ऑप्शन डी 100 मीटर्स। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे आपको मॉडल पेपर्स मिलते रहेंगे फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, बाकी ट्रेड्स के भी। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ब्लॉक डायग्राम है आपका, इसका आपको नाम बताना है। ये एंटीना है आपका, ठीक है, ये आपका RF एम्पलीफायर, ये सेकंड RF एम्पलीफायर, ये डिटेक्टर, ये ऑडियो एम्पलीफायर, ये पावर एम्पलीफायर, ठीक है। तो ये आपका है TRF रिसीवर, इसको हम बोलते हैं TRF रिसीवर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच एंटीना यूज्ड फॉर मीडियम वेव बैंड इन AM रिसीवर। जो AM रिसीवर होता है उसमें मीडियम वेव बैंड के लिए कौन सा एंटीना इस्तेमाल करते हैं हम? लूप एंटीना, वायर एंटीना, टेलीस्कोपिक एंटीना, या फेराइट रॉड एंटीना। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी फेराइट रॉड एंटीना। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हिच सर्किट यूज्ड टू प्रोसेस द डिमॉड्यूलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के डिमॉड्यूलेशन को, ठीक है, प्रोसेस करने के लिए किस सर्किट का हम यूज करते हैं? रेशियो डिटेक्टर, स्लोप डिटेक्टर, इन्वेलप डिटेक्टर, या क्वाड्रेचर डिटेक्टर। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी इन्वेलप डिटेक्टर। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हिच टाइप ऑफ एंटीना यूज फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन ऑफ रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स के लिए पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए किस प्रकार के एंटीना का हम यूज करते हैं? पैराबोलिक एंटीना, ओमनी डायरेक्शनल एंटीना, डिप्लोम एंटीना, डाइपोल एंटीना, या येसी एंटीना। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए पैराबोलिक एंटीना। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ द लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय द MCS51 फैमिली माइक्रो कंट्रोलर। जो MCS51 माइक्रो कंट्रोलर है, फैमिली है उसका, उसके द्वारा हम कैसे लॉजिक परफॉर्म करते हैं? बिट ऑपरेंड, ऑपकोड ऑपरेंड, फंक्शन मिनिमिक, या बिट्स एंड बाइट ऑपरेंड्स। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी बिट्स एंड बाइट ऑपरेंड। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हिच कलर इज कोटेड ऑन द आउटर जैकेट ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल टू आइडेंटिफाई द सिंगल मोड एप्लीकेशन। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी येलो कलर की हम कोटिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हिच टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर यूज टू कैरी टेलीफोन एंड टेलीविजन सिग्नल। तो किस तरह का ऑप्टिकल फाइबर है जो टेलीफोन और टेलीविजन के सिग्नल्स को कैरी करता है? सिंगल मोड फाइबर, मल्टी मोड फाइबर, स्टेप इंडेक्स फाइबर, या ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए सिंगल मोड फाइबर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच सर्किट इज यूज्ड फॉर द वेव गाइड डिस्पर्सन। ठीक है, जो वेव गाइड है उसके डिस्पर्सन यानी फैलाव के लिए किस सर्किट का हम यूज करते हैं? स्वीप सर्किट, ऑसिलेटर सर्किट, ऑप्टिकल फाइबर सर्किट, या डीमॉड्यूलेटर सर्किट। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी ऑप्टिकल फाइबर सर्किट। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज़ द काउंट रेंज ऑफ 3 डिजिट DPM। ठीक है, जो 3 डिजिट DPM है उसकी काउंट रेंज क्या है? 0 से 100, 0 से 999, 0 से 1999, या 0। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी 0 से 999। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाउ द पिन नंबर ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस इज मार्क्ड। जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस होता है उसका जो पिन नंबर है वो कैसे हम मार्क करते हैं? नंबर से, अल्फ़ाबेट से, ASCII कोड से, या अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड से। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी अल्फ़ाबेट से। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ मेनी आउटपुट लाइन्स आर अवेलेबल इन BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर IC। जो BCD से 7 सेगमेंट डिकोडर IC होती है उसमें कितनी आउटपुट लाइनें उपलब्ध होती हैं? आपकी टोटल होती हैं 8, ऑप्शन डी 8। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। जो कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर आपका CVT, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? फेरो रेजोनेंस, फेरोमैग्नेटिज्म, सर्वो मैकेनिज्म, या इलेक्ट्रो मैकेनिज्म। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए फेरो रेजोनेंस। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉरवर्ड कन्वर्टर टाइप SMPS। जो फॉरवर्ड कन्वर्टर टाइप SMPS होते हैं, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होती है, उसका क्या नाम है? बूस्ट कन्वर्टर,
फ्लाई बैक कन्वर्टर, आइसोलेशन कन्वर्टर या डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर्स। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर्स। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हिच पावर डिवाइस इज यूज फॉर स्विचिंग पर्पज इन कंप्यूटर एसएमपीएस। ठीक है, जो कंप्यूटर का एसएमपीएस है उसमें किस तरह का पावर डिवाइस यूज किया जाता है स्विचिंग पर्पज के लिए? SCR, IGBT, MOS FET या ट्रांजिस्टर। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, MOS FET। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हिच ट्रांसफार्मर हैज कॉमन वाइंडिंग फॉर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसमें जो वाइंडिंग है वो कॉमन होती है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के लिए? तो वो है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए। ठीक है, तो वो है आपका ए, ऑटो ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हिच IC यूज द बैटरी चार्जिंग सर्किट ऑफ ऑनलाइन UPS। जो ऑनलाइन UPS होता है उसकी बैटरी चार्जिंग सर्किट में किस IC का हम यूज करते हैं? LM3174, TL494, NE555 या UA741। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, LM317। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाउ बैटरीज आर रेटेड। जो बैटरीज हैं वो कैसे रेट की जाती हैं? तो बैटरीज की जो रेटिंग होती है वो हमेशा होती है एम्पियर आवर में, AH में। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हिच फार्मूला यूज टू फाइंड द साइज ऑफ PV मॉड्यूल इन वाट पीक। ठीक है, PV मॉड्यूल फाइंड करने के लिए ये फार्मूला कौन सा होगा यहाँ पे? तो आपका जो राइट फार्मूला है वो है आपका ऑप्शन बी, डेली एनर्जी कंजम्पशन अपान इंसुलेशन इनटू इफिशियंसी। ये आपका राइट फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ मोनोक्रिस्टलाइन। जो मोनोक्रिस्टलाइन है उसकी एफिशिएंसी क्या होती है? उसकी एफिशिएंसी हमेशा होती है हाई। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हिच मेथड इज यूज टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ बर्स्ट एरर इन CDMA सिस्टम। जो CDMA सिस्टम है उसमें बर्स्ट एरर जो आती है उसके इफेक्ट को कम करने के लिए किस सिस्टम का हम यूज करते हैं, किस पद्धति का उपयोग करते हैं? इंटरलीविंग मेथड, इंटरलेसिंग मेथड, इंटरकनेक्टिंग मेथड या इंटरलूपिंग मेथड। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, इंटरलीविंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 36 के, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन LTE यूज्ड इन मोबाइल कम्युनिकेशन। आजकल जो हम लोग यूज़ करते हैं 4G, उसमें आपका LTE या वोल्टी लिखा रहता है, तो वो क्या होता है? तो LTE का फुल फॉर्म होता है आपका लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ऑप्शन ए, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच कोड इज मार्क बाय द फर्स्ट 2 डिजिट इन द IMEI नंबर। जो आपके मोबाइल फ़ोन्स के IMEI नंबर्स होते हैं उनका जो फर्स्ट 2 डिजिट है वो कोड क्या होता है? तो वो होता है हमेशा कंट्री कोड। जो देश होता है, कोई कंट्री होता है, उसका कोड होता है वो। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ LED लाइट। जो LED लाइट है उसका स्पेसिफिकेशन हम कैसे बताते हैं, उसकी विशिष्टता हम कैसे बताते हैं? SN रेशियो से, एम्पलीफिकेशन फैक्टर से, पावर रेटिंग से या रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, पावर रेटिंग से। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द नेम ऑफ LED मॉनिटर पार्ट मार्क्ड एज X। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो X पार्ट है LED मॉनिटर का, इसका आपको नाम बताना है कि क्या है? कलर फिल्टर, हॉरिजॉन्टल फिल्टर, वर्टिकल फिल्टर या क्रिस्टल मॉलिक्यूल। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, क्रिस्टल मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ PALD सिस्टम ऑफ TB ट्रांसमिशन। जो TB ट्रांसमिशन की PALD सिस्टम है उसकी बैंडविड्थ क्या है? 5 मेगाहर्ट्ज, 6 मेगाहर्ट्ज, 7 मेगाहर्ट्ज या 8 मेगाहर्ट्ज। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, 7 मेगाहर्ट्ज। ये 40 क्वेश्चन थे आपके इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक थ्योरी के, जो कि आई होप आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ में इसके आपके जो 20 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के होंगे वो भी आप यहाँ पे हमने आई बटन पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की प्लेलिस्ट दी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही आप दोनों इसके पहले के जो मॉडल पेपर 1 और 2 हैं उसको भी देख के जाइए। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा और इन तीनों मॉडल पेपर से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इस वीडियो पे 50 से ऊपर लाइक आ जाते हैं तो मैं एक मॉडल पेपर 4 भी ले आऊँगा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थ्योरी का। तब तक के लिए थैंक यू।